ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको लैंपों का सरणि संयोजन, पैरेलल संयोजन और मिश्रित संयोजन करना सिखाएंगे। विभिन्न प्रकार के बल्ब हैं अपने पास। इन बल्बों का श्रेणी संयोजन कैसे होता है, समांतर संयोजन कैसे होता है और मिश्रित संयोजन कैसे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि इनका संयोजन श्रेणी संयोजन क्यों किया जाता है, समांतर संयोजन क्यों किया जाता है और मिश्रित संयोजन क्यों किया जाता है। श्रेणी में लैंप जोड़ोगे तो लोड का मान कम होगा। लैंप लोड कम करने के लिए लैंपों को सीरीज में जोड़ा जाता है। लैंप लोड का मान बढ़ाने के लिए लैंपों को समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी में जोड़ने से दोनों लैंपों का रेजिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाता है, तो धारा का मान कम हो जाएगा। समांतर में जोड़ने से रेजिस्टेंस का मान घट जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ेगा तो लोड का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारा का मान कम होगा तो लोड कम हो जाता है। अगर आपको लोड का मान बढ़ाना भी हो और घटाना भी तो मिश्रित संयोजन करना है। अब अपने पास 5 लैंप हैं, 6 लैंप हो गए। इन 6 लैंपों का श्रेणी, समांतर और मिश्रित संयोजन किस प्रकार आपको करना है और इनके एक्रॉस वोल्टेज और करंट का मापन करना है। ठीक है, पहले तो अपने इन सभी लैंपों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, उसके बाद में जोड़ेंगे सीरीज में और उसके बाद में जोड़ देंगे मिश्रित में। तो इनका संयोजन किस प्रकार करना है उसका पहले तो आप सर्किट डायग्राम समझो, उसके बाद में अपन इसका कनेक्शन करेंगे। प्रैक्टिकल अपना लैंपों का संयोजन। लैंपों का संयोजन आपको 3 प्रकार से करना है। 1 नंबर सीरीज संयोजन, 2 नंबर समांतर संयोजन और 3 नंबर मिश्रित संयोजन। बल्बों को श्रेणी में जोड़ने से धारा का मान परिपथ में कम हो जाता है। अपने पास 6 बल्ब हैं और प्रत्येक बल्ब से 2 वायर निकालने आपको फेज और न्यूट्रल के लिए। ठीक है, ये 6 बल्ब हो गए। अब ये बल्ब का फेज टर्मिनल है, इसको अपन फेज वायर से जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे न्यूट्रल वायर से। अब ये बल्ब नंबर 1 2 3 4 5 और 6, कितने 6 लैंप है ना, 6 लैंप है। तो इसका देखो फर्स्ट बल्ब है, इसका सेकंड टर्मिनल दूसरे लैंप के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा लैंप का सेकंड टर्मिनल थर्ड लैंप के फर्स्ट से कनेक्ट कर देंगे। थर्ड जो बल्ब है इसका सेकंड टर्मिनल फोर्थ बल्ब के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। फोर्थ जो बल्ब है इसका सेकंड टर्मिनल 5 नंबर पे जो लैंप लगा हुआ उसका फर्स्ट पे कर देंगे। और 5 नंबर का जो लैंप है वो 6 नंबर के लैंप के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसमें करंट प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही रास्ता है। ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है, श्रेणी संयोजन। अब इसमें अपन 230 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये लैंप समान नहीं जलेंगे, फुल नहीं जलेंगे कि ये 230 वोल्टेज सभी बल्बों के पैरेलल में सभी बल्बों के अनुसार बट जाएगी। सब बल्बों के एक्रॉस वोल्टेज का मान अलग अलग होगा और सभी बल्बों में धारा का मान सेम रहेगा। जिस बल्ब की प्रतिरोध क्षमता कम है वो क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप कम करेगा या ज्यादा, कम करेगा। ठीक है, जो लैंप हाई रेंज का है, जैसे मान लो कि ये 100 वाट का लैंप है, ये 200 वाट का लैंप है, तो 100 वाट वाला लैंप
ज़्यादा जलेगा, 200 वाट वाला कम जलेगा। ठीक है, इसकी रेटिंग के अनुसार इसको करंट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, करंट भी प्रवाहित होने के लिए एक रास्ता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी इसमें, इसके अक्रॉस वोल्टेज का मान अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार तो आपको करना है, क्या करना है, सरणि संयोजन। और इन सब के ऊपर, प्रत्येक लैंप के ऊपर सरणि में जोड़कर आपको वोल्टेज कैलकुलेट कर लेना, 230 वोल्टेज आएगी। ठीक है, अब बल्बों का है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में जितने भी बल्ब हैं उनका पॉजिटिव फेज वायर और न्यूट्रल वायर के लिए जो टर्मिनल निकले हुए हैं उनको एक जगह कर देना। अब ये मान लो फेज है और ये न्यूट्रल, फेज को एक जगह कर देना कनेक्ट, और न्यूट्रल को एक जगह। ये हो गया आपका समांतर संयोजन। ऐसा संयोजन में सभी लैंपों को 230 वोल्टेज देते हैं, तो सभी लैंपों के एक्रॉस विभवांतर का मान कितना रहेगा, 230 ही रहेगा। और सभी में करंट का मान अलग अलग रहेगा। जो ज्यादा रेंज का रहेगा उसमें करंट कम रहेगी, जो कम रेंज का उसमें करंट ज्यादा रहेगी। इसमें करंट का रास्ता अलग अलग हो गया और वोल्टेज का सब में समान रहेगा मान। ठीक है, अब होता है मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन में आपको 3 बल्ब तो लगाने हैं समांतर में, और 3 बल्ब लगा देना आप सीरीज में। ये बल्ब 3 सीरीज में लगा देंगे। अब इन 3 बल्बों को, 6 बल्बों को अपन 230 वोल्टेज देते हैं, तो 3 बल्बों के अक्रॉस तो मिलेगा आपको 230, बाकी इन तीनों के अक्रॉस ही मिलेगा 230। ये 230 इस 3 में डिवाइड हो गया और इनके अक्रॉस रहेगा 230 वोल्ट। ठीक है, परिपथ में इसका धारा का मान अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, 3 नंबर का अलग रहेगा, तीनों का अलग अलग रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको तीनों का संयोजन करना है, सरणि, समांतर और मिश्रित। देखो करते हैं। अब ये बल्ब अपने पास 6, अब 1 नंबर बल्ब लेंगे, इसका ये फेज वायर से कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल वायर को दूसरे लैंप के फेज से कर देंगे कनेक्ट। अब 3 नंबर लैंप लेंगे, 3 नंबर इसका ये फेज हो गया और इसका ये न्यूट्रल हो गया। अब लेना आपको 4 नंबर, ये इसका फेज हो गया, ये इसका न्यूट्रल हो गया। अब लेना आपको 5 नंबर लैंप, ये इसका फेज, ये इसका न्यूट्रल। अब आपके पास आ गया 6 नंबर, एक का फेज और दूसरे का न्यूट्रल, कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास एक न्यूट्रल आ गया और एक फेज आ गया। इनको अब अपन देते हैं 230 वोल्टेज सप्लाई। अब 230 वोल्टेज सप्लाई देंगे अपन, तो परिपथ का वोल्टेज तो कितना हो गया, 230 दे रहे हैं यहाँ। अब सब बल्ब धीमे जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं, क्योंकि ये वोल्टेज, इनकी रेंज है 230 वोल्टेज पर बल्ब की, जबकि इन सभी बल्बों को 230 मिल रहा है। ठीक है, तो 6 बल्ब हैं तो कितनी वोल्टेज मिल रही है, 37-38 वोल्टेज एक बल्ब को मिल रही है। मिलना चाहिए 230, मिल रहे 37-38, तो जितना 37-38 वोल्टेज मिल रहा है उतना जल रहा है। अब इस परिपथ का अपन करंट देखते हैं। करंट देखने के लिए अपने पास ये मल्टीमीटर है कि कितना करंट जा रहा है परिपथ में। अब इसमें रेंज देखने के लिए आपको एक वायर लेना है परिपथ में, क्यों, एक ही रास्ता है इसमें करंट प्रवाहित होने के लिए। ये तो लगा देंगे अपने यहाँ, एक लगा देंगे फेज। परिपथ के सीरीज में आपको एमीटर लगा देना है। आपको सप्लाई ऑन। अब इस परिपथ में धारा का मान आ रहा है 0.109 मिली एम्पियर,
0.109 मिली एम्पियर। इतना क्यों आ रहा है कि सबका रेजिस्टेंस जुड़ गया। रेजिस्टेंस का मान जुड़ने से धारा का मान कम हो जाता है। तो इसका निकालो कितना, 6 लैंपों का रेजिस्टेंस कितना है, निकालो। इस ज्ञात करने का सूत्र है V बटा आर। अपने पास वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं अपन। वोल्टेज का मान करो 245 वोल्टेज आ रही सप्लाई है ना, 245 वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज का मान है 0.109 एम्पियर है करंट। एम्पियर होगी ना। 30 ओम प्रतिरोध आ गया। तो एक लैंप का 2247 में 6 का भाग लगाओ, एक लैंप का रेजिस्टेंस आ जाएगा 374 ओम एक बल्ब का आ रहा है आपके पास। ठीक है, समझ में। अब देखो इनके एक्रॉस अपने वोल्टेज मापते हैं बल्बों के। एक बल्ब के एक्रॉस वोल्टेज का मान आ रहा है 44। 6 से मल्टीप्लाई करो, 264 आ रहा है। तो कोई लैंप कम ले रहा है, कोई ज्यादा। एक में आ रहा है 43, इसमें मापें इसमें ये 13 ले रहा है, ये इसकी रेंज ज्यादा है ना, है। हाँ, अलग अलग वाटेज के हैं इसमें, कोई 60 वाट का, कोई 100 वाट का है। ठीक है, तो अलग अलग रेंज के अनुसार ये अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको श्रेणी संयोजन करना है। अब करेंगे अगला समांतर। समांतर संयोजन बनाना आपको। समांतर संयोजन के लिए प्रत्येक लैंप में 2 वायर निकले, एक फेज का, एक न्यूट्रल का। तो फेज फेज का तो आपको एक जगह कर लेना है, सभी लैंपों का फेज फेज। फेज फेज तो एक जगह हो गया, इससे तो जोड़ देंगे अपने फेज वायर। अब न्यूट्रल न्यूट्रल एक जगह करो, जितने भी न्यूट्रल हैं उनको एक जगह कर दो। ये तरह नहीं, एक जगह करके इनको सप्लाई दे दो। अब इसकी वोल्टेज भी माप लेंगे अपने और करंट भी माप लेंगे। एक तो फेज लगाओ, एक न्यूट्रल लगाओ। ऑन करो सप्लाई। अब इस परिपथ में करंट का मान आ रहा है 1.653। 1.653 तो है इसका करंट का मान, और वोल्टेज का मान आ रहा है 245। इनके एक्रॉस और देख लेते हैं सभी में। इसमें 241 आ रहा है इनका एक्रॉस, बल्बों के एक्रॉस। अब ये 4 वोल्टेज इस वायर में ड्रॉप हो गए। ठीक है, क्या डिस्टेंस 158 कम हो गए ना। पहले कितना आ रहा था सीरीज में, सीरीज में कितना आ गया था टोटल 374 इंटू 6 गणो करो कितना है, टोटल तो 2248 आया था। और अब कितना हो गया ये समांतर में 160। ठीक है, अब आपको मिश्रित संयोजन करना है।
संयोजन में 3 बल्ब तो लगाने हैं आपको, सीरीज में 3 लगाने हैं आपको पैरेलल में। इसमें से 3 बल्ब निकाल लो, एक और ले लो, ये तो हो गया पैरेलल में। अब 3 को जोड़ना आपको सीरीज में, एक का फर्स्ट दूसरे का सेकंड। अब इनके एक्रॉस जोड़ दो, इनको समांतर के एक्रॉस जोड़ दो, उसको इसमें जोड़ दो। ये हो गया आपका मिश्रित संयोजन। अब बल्बों को अलग करो, ये गर्म हो जाते हैं तो। अब ये 3 बल्ब तो जलेंगे सीरीज में, 3 जलेंगे समांतर में। अब इनका न्यूट्रल वायर जोड़ो एक, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, फेज को फेज से कनेक्ट करते हैं। अब ऑन करेंगे सप्लाई, 3 तो जल रहे हैं और 3 जुड़ रहे हैं। अब इसका मान आ गया, करंट का मान है 1.06 एम्पियर, 1.06 एम्पियर। और वोल्टेज का मान आ रहा है इसमें 244। हाँ, समांतर का 244 आ रहा है। सीरीज में जो तीनों जुड़े हुए हैं, इनके एक्रॉस अपन देखेंगे वोल्टेज, तो इनका कितना आ रहा है 100। एक तो ये हो गया, और एक हो गया ये। इनमें तीनों का तो आ रहा है वही 244, और एक एक बल्ब का अपन देखें तो एक बल्ब तो ले रहा है इसमें 77 वोल्टेज, दूसरा बल्ब ले रहा है 83 वोल्टेज, और तीसरा बल्ब है ये ले रहा है, ये भी 77 वोल्टेज ले रहा है। ठीक है, जोड़ लो इनको, 237, और इसमें ड्रॉप हो रहा है 244, है ना। इस प्रकार आपको तीनों संयोजन करने हैं, सीरीज, पैरेलल और मिश्रित। ठीक है, थैंक यू।